वो हजरत ज़ियाउद्दीन बरनी ने जदा तर्जुमा किया है, वो लिखता है कि ये जो फिरोज शाह था ना, फिरोज शाह, ये इसका एक भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद तुगलक बिन नहीं, मोहम्मद तुगलक, और ये फिरोज शाह का नाम है असल में कमालुद्दीन, और इनके बाप का नाम है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन दोनों लैके मोहम्मद तुगलक को और इसको फिरोज शाह यानी कमालुद्दीन को, इन्हें दोनों लैके जो पहुंचे ना थे पाकपटन, किथे बादशाह भी क्यों जी सुने होंगे सन, पाकपटन पहुंचा तो आगे हजरत शेख अलाउद्दीन बैठे हुए, शेख अलाउद्दीन बैठे हुए, जब बैठे हुए थे ये दोनों पेश हुए तो आपने के सामने कपड़ा पे सी, आपने 4.5 गज कट के दिता गियासुद्दीन ने, और उसके बाद 27 गज कट के दिता जनाब ने मोहम्मद तुगलक को, और पीछे रह गया 40 गज कपड़ा, 40 गज इस बोला ले और सर से लपेट ले, मेरी आंख देखती है तूने 40 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है, मेरी आंख देखती है कि 40 साल तूने हिंद पे क्या करनी है, ये तो गुलामा दी अख है, सरदार दी अख दा आलम की है। और यही लिखता है आगे तारीख फिरोजशाही वाला, यही लिखता है जब ये अपने दोनों बेटों को लेकर मेरे दादा पीर के पास पहुंचा, अबू अली शाह कलंदर के पास, हजरत शेख शरफुद्दीन अबू अली शाह, तो उन्हें क्या इन्होंने लंगर पेश करो। हजरत बड़े मस्त थे, बाल लंबे लंबे, तो मुछा भी बहुत वड्डियां वड्डियां। ये बड़ा मशहूर वाक़या है आपका कि एक मुफ्ती साहब ने आपकी मूछें काटी पकड़ के नप के ना, तो मुछा कटियां, तो फकीर भावें मजजूब होवे हुंदा शरीयत दा अदब करने वाला, जदों उन्हें मुछा कटियां ना, तो आपने फरमाया मैं ये खुश नसीब मूछे हैं जो शरीयत मुस्तफा में पकड़ी गई हैं। ऐसा मस्त जे, बड़े मस्त, बड़े दीवाने जे। हजरत के पास जिस टाइम पहुंचे ना, तो हजरत के खुदाम हजरत ने फरमाया खुदाम से नो लंगर पेश करो। लंगर एक ही प्याले में लंगर दिता गया, एक प्याले में, तो खाने वाले कितने त्रै, केड़े केड़े, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, तो फिरोज शाह, कमालुद्दीन तुगलक, ये तीनों एक प्याले में जब खाना खाने लगे ना, हजरत की नजर पड़ गई और फरमाया खादमो तुम्हारी मत मारी गई है, त्रे बादशाह ने, तीनों बादशाह हैं। हालांकि उस वक्त गियासुद्दीन भी बादशाह नहीं था, कहा तीनों बादशाह और प्याले तो वक वक दे और ना, ये तो शरफुद्दीन की नजर है, रहमतुल आलमीन का आलम क्या है। और सुनावा ए मोहम्मद तुगलक जब ठट्ठे से कुछ लोगों ने गद्दारी की, तो मोहम्मद तुगलक बादशाह था उस वक्त, ये हजरत शाह नसीरुद्दीन चिराग दिलवी को लेकर आया साथ अपने, कि वहां पर फतह करना है इलाका और किसी वली की भी जरूरत है दुआ के लिए, सिर्फ तलवार से फतह नहीं होगा, पिछो नजर भी लोड़ दे। तो हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिलवी आए, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक वहां फौत हो गया ठट्ठे में, मोहम्मद तुगलक फौत हुआ। जब फौत हुआ तो अब बहुत कान खोल के सुनना, हजरत ने नसीरुद्दीन चिराग दिलवी ने फिरोज शाह को पैगाम भेजा, फिरोज शाह जे तू मखलूक नाल मेहरबानी करे तो मैं अल्लाह नाल गल करा तेरी बादशाही दी, जे तू मखलूक ते मेहरबानी करे तो मैं अल्लाह नाल तेरी बादशाही दी गल करा, तो जे तू ना करे तो फिर मैं किसी होरी का नाम पेश करा। तो फिरोज शाह ने आखिया जनाब मैं वादा करता हूं रहम करूंगा, अगर ठीक है, अगर तेरा ये वादा है तो हमने भी रब से बात करके तुझे नॉमिनेट करवा दिया है। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या। तो जिहदे सामने पूरी दुनिया, ये तो सिर्फ खाली फिरोज शाह की कहानी है, तो जिहदे सामने पूरी दुनिया चुक के रखी गई होवे, पूरी दुनिया जिहदे सामने चुक के, उच्चा बोलो पूरी दुनिया चुक के, जब ही तो हजरत जी वो बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अगर उलमाए किराम तवज्जो फरमाए तो, अगर उलमाए किराम तवज्जो फरमाए तो बुखारी और मुस्लिम शरीफ के बहुत सारे इसके रावी हैं, उनमें एक अनस बिन मालिक भी है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना खल्का अहदिकुम युजमाउ फी बतने उम्मिही
अरबईना यौमन नुतफतन। एराब में जानबूझ के एक एक करके पढ़ रहे हैं। हाँ एडा पढ़िया लिखा मैं कोई ना, पर मैंने सरकार की नजर पड़ी है मेरे, पढ़िया लिखा को ना मैं नजर पड़ी है मेरे, बड़ी ठोक नजर ठोक है। हाय 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 वो नजर दा मैं मुनकर ना, नजर बड़ी पीड़ी है ता ही फिर एक बार इबारत पढ़ने लगा। फरमाया इन्ना खलका अहदे कुम युजमाओ फी बतने उम्मे ही अरबईना यौमन नुतफतन सुम्मा यकूनो अलका मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनो मुदगतन मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यबासुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबाए कलिमातिन फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व शहीदुन औ सईदुन सुम्मा युन्फखु फीहि रूहा। एक बारी और हो गए सुभान अल्लाह। ए बुखारी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है दादाजी भी मदीने शरीफ से नाल मेरे, बल्कि मैं इन्हां नाल सा वहां पर भी बड़े जनाब टीटक फाटक होंदे ने बंदियां दे। हाँ कसम है अल्लाह पाक सन अदब अता फरमाए। उच्चा बोलो। जिस दिन सुनिया नूं ये गल समझ आ गई कि गल सारी सरकार दी है, साडे झगड़े मुक जाने। जिस जड़े टिड्डों सन समझ आई है भाई अपना अपना तोना ना तुनीए, गल ओदी करिए जेदी है, अपना अपना तोना ना तुनीए जेदी गल है ओदी करिए, इसलिए कि कोई भी पुल सराज पर नहीं होगा हमना के लाल के बगैर। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, बोलो बोलो जोर से बोलो, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। ये भी कोई बात है, ये मेरा तो ये तेरा। हुण हजरत साहब ने आप भी मस्जिद में, ये फकीर भी मस्जिद में, हजरत साहब भी मस्जिद। दसो जी सारे हजूर के कुत्ते आके नहीं, उच्चा बोलो। तो फिर सानू गल भी सरकार दी करनी चाहिए। मेरा तेरा क्या है? दादाजी सामने बैठे मदीना शरीफ में, मुझे एक शख्स ने यूसुफ शाह को फोन करके बोला, मस्जिद की सिक्योरिटी के इंचार्ज है, कि यहाँ पर जो पीर आता है और मौलवी आता है, जो मुफ्ती आता है, उसको देते हैं हम प्रोटोकॉल। तो यूसुफ शाह इधर आए हुए हैं, तुम्हारे सरकार थे, इनको देते हैं प्रोटोकॉल। दादाजी बैठे और मुंह थे, मैं यूसुफ शाह ने कहा मैं मार के मुक्का तेरा दंद बत्ती दे बत्ती बाहर कट सकता, और उसको कह दे कि दोबारा हमें खून करने की जरूरत ना रखना और हमारे सामने भी ना आना। तू किसके सामने प्रोटोकॉल की हमें बात बता रहा है? जिसके सामने जिब्रील शू करके आता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक इधर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक सुने, जब तक ये बात हमें समझ नहीं आएगी हमारी इस्लाह नहीं हो सकती। हजूर के हैं, किसके हैं? मिलकर बोलो किसके हैं, बोलो किसके हैं, फिर बोलो किसके हैं? हमारा वारिस कौन है? बोलो सरकार, हमारा वारिस कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमारा दाता कौन है? हमारा पुष्ट पनाह कौन है? फिर बाकी जितने हजूर की अता से, बाकी जितने हजूर की अता से हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब गौर करें, मैं हज़रात उलमाए किराम के कदमों पर हाथ रख के अर्ज करने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा हूं, जिब्रील नूं अल्लाह पाक ने कहा सी तलियां चुमी। एक रवायत मुझे लंगड़ी लूली लाकर दिखाए, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, जिसमें यह हो कि अल्लाह ने क्या हुए पे असी तकरीर कर दिया ये लांदे विच जरूर आ। अल्लाह ने फरमाया भाई जाके पहले तलियां चुमी, किथे किया? अल्लाह ने फरमाया जा महबूब नूं ले आ। तलियां चुमण दा नहीं किया, पर जिब्रील है ना, वाबी तो नहीं है ना। हक मोहम्मद, 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 हक
जिबरील ने आके तलियां चुमिया नहीं चुमिया बोलो ते जिथे जिबरील तलियां चुमे वहां प्रोटोकॉल कम साडे बड़े टेढ़े होए हैं साडे अहले सुन्नत विच भी ए छड्डो ए खोल सारे और हो जाओ हुजूर दे कुत्ते फिर तमाशा देखना तुम एक ललकर मारोगे नजदीयत की शलवारें गीली हो जाएंगी। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म सन उत्थे भी प्रोटोकॉल चाहिए होंदा है रोजा रसूल तो प्रोटोकॉल समझ आइए ना मैं ना लेंदा वा बंदे मेरे पेशे नजर है कलेजा मेरा फटे है मैं तुहानू कलमा पढ़ के आदा वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस कलमे की कसम है मैं अभी भी ये कह कर आया हूं कमरे में कि मेरा दिल ही नहीं करता तकरीर करने का दिल ही नहीं करता मेरा तकरीर करने तक का भी दिल नहीं करता मेरा सिर्फ ये कलेजा फटा हुआ है भाई हम जबान से क्या कहते करते क्या है हम हुजूर के हो जाओ बस और सुन लो कान खोल कर अगर तुम्हें क़यामत के दिन किसी ने बचाना है तो वो उन्हें का लाल है बेशक पुत्रो दुध पानी का पानी हो जाएगा इत्थे ते आला हजरत जे जने जेदे नाल जेदी जुत्ती दे नाल दा हुण जणा कोई नहीं लभदा ओ भी फरमांदे ने माओ शुमा तो क्या खलीले जलील को कल देखना कि इनसे तवक्को नजर की है बन बन किस गल तो असां बहंदे हां हजूर तकदे पे ने दिमाग च रख लो हजूर दे पेशे नजर है जिस बंदे दे दिल विच एर फेर है हजूर तकदे पे जिस बंदे दी नीयत में फतूर है हजूर तकदे पे खुदा दी कसम चाह के मैं आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लाहौर विच प्रोग्राम है लाहौर विच ते सारियां मूवियां भी बनदियां मैं बाबा हादिम रिजवी को मिलने के गया 5.5 घंटे मेरी मुलाकात हुई बाबा जी नु मैं आखा मैं तेरे ता बाबा मिलन आया कि ए जेड़ी गल करदा है ना हजूर नाल अन्ने वाह मोहब्बत करो इस गलों में मिलन आया तो रह गई बाबा जी गल हाँ मैं मलंग जा बंदा तो तेनों मैं मिलन आ गया गल याद रखी मेरी बाबा जी नीयत मेरी खराब हुई तो मैं नहीं देना जे तेरी हुई तो तू नहीं देना।